हाय गाइस, वेलकम टू द आईएस मैनुअल। माय नेम इज़ अनाहत कलसी। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए। तो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है, कैन इट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, तो डज़ दैट मीन कि इट्स एसेंशियल और नॉट। ठीक है, फिर बॉडी इसको स्टोर कर सकती है कि नहीं। ठीक है, एंड देन दी डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड दी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। फिर थोड़े से क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट ओवरऑल हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो वाइटामिन्स के ऊपर देखेंगे, विच विल बी ए सेपरेट लेक्चर। इसमें हम थोड़े से ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज़ रेटिनॉल। ठीक है, तो विटामिन ए आपका विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर्म द पिगमेंट्स इन दी रेटिना ऑफ आर आइज़। ठीक है, जिससे कि हम देख सकते हैं। इट मेक्स अस केपेबल ऑफ विजन। ठीक है, तो इसीलिए विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ठीक है, कैन द बॉडी सिंथेसाइज इट, तो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है विटामिन ए को, बट यूजिंग ए प्रिकर्सर, यानी कि आप अपनी डाइट में ये एक पर्टिकुलर चीज़ लो तो उससे विटामिन ए बॉडी बना लेगी। तो दैट चीज़ इज़ बीटा कैरोटीन, जो कि आपका पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अभी जब हम डाइटरी सोर्सेज करेंगे विटामिन ए के, तो हम ये पिगमेंट वाली चीज़ को दिमाग में रख के डाइटरी सोर्सेज को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन से बॉडी बना लेती है आपका रेटिनॉल। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि विटामिन ए आपका एसेंशियल नहीं है। इट इज़ एन एसेंशियल विटामिन लाइक ऑल विटामिन्स। ठीक है, आपको डाइटरी सोर्स से लेने की ज़रूरत है। तो इसकी डेफिशिएंसी भी हो जाती है बॉडी में। हम देखेंगे आगे उससे क्या क्या डिजीज़ेस कॉज होती हैं। इज़ इट स्टोर्ड इन द बॉडी, तो देखो जो विटामिन ए है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो दैट इम्प्लाइज कि बॉडी इसको स्टोर करती है। ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड इन द लिवर, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करती है बॉडी विटामिन ए को। फैट सॉल्युबल को हमने विटामिन को कैसे याद किया था, कीड़ा निमोनिक से। तो विटामिन ए आपका फैट सॉल्युबल है। इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो केमिकल नेम है रेटिनॉल, प्रोड्यूसेस पिगमेंट्स इन दी रेटिना ऑफ द आई। एसेंशियल है। ठीक है, बॉडी जो है कन्वर्ट कर सकती है बीटा कैरोटीन पिगमेंट को रेटिनॉल में, एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द लिवर। तो ये वाला जो है, जहाँ भी आपको ऐसे स्टार दिखे, दिस इम्प्लाइज कि दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको तो रट लो कि इट इज़ स्टोर्ड इन द लिवर। अब हम आगे चलते हैं इसके डाइटरी सोर्सेज के ऊपर। तो विटामिन ए के डाइटरी सोर्सेज हम कैसे याद कर सकते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है, जस्ट जो डेटा हमें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको यूज़ करके हम विल ट्राई टू लर्न दैम। सबसे पहली बात, हमको पता चला है कि लिवर में विटामिन ए स्टोर होता है। ठीक है, तो हमारे भी स्टोर होता है और एनिमल्स के भी स्टोर होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो ग्रीन कलर के फूड्स होते हैं उनमें बीटा कैरोटीन होगा। ठीक है, ये हम याद कर लेते हैं। और जो ऑरेंज कलर के फूड्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, ग्रीन वेजीज होंगी। ठीक है, फूड्स लगाते हैं अभी हम। ठीक है, उनमें भी आपका विटामिन ए मिलेगा। तो अब इसके सोर्सेज को कवर करने की कोशिश करते हैं हम। तो सबसे पहले लिवर से, तो एक हो गया आपके पास एनिमल लिवर। ठीक है, तो मीट में आप अगर एनिमल लिवर खाते हैं तो वो एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। दूसरा देखो, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है, फ़िश लिवर ऑयल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई लिवर से। तो अब फ़िश लिवर में अगर काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए होता है, तो मतलब फ़िश इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, अब देखो ग्रीन वेजिटेबल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले तो पालक। तो पालक तो वैसे ही सुपर फूड है, इसमें तो मैनी वाइटामिन एंड मिनरल्स की बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिलती है। ठीक है, अगर पालक नहीं खाते हो तो खाना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहला हो गया स्पिनच, फिर लीफी कैबेज जिसको बोलते हैं केल। ठीक है, तो केल में काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। फिर फ्रूट्स में से आपका गुआवा हो गया। ठीक है, इसमें विटामिन ए होता है। अब ऑरेंज कलर के जो फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन पे हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आएगा कैरेट, गाजर,
ठीक है। फिर मैंगो, और कौन से फ्रूट्स हैं, पपाया और पम्पकिन, ठीक है। अब थोड़ा सा डार्क शेड ऑफ ऑरेंज की तरफ जाते हैं, यानी कि रेड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो टमेटो। तो ये तो आपके अच्छे सोर्सेज हैं, और थोड़ा बहुत एप्पल में भी मिलता है विटामिन ए, पर काफ़ी कम क्वांटिटी होती है इन कंपैरिजन टू से एनिमल लिवर या कॉड लिवर ऑयल, बहुत ही कम क्वांटिटी होती है एप्पल में, ठीक है, बट इट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या मिल्क में विटामिन ए होता है कि नहीं। तो अगर आपने पहले के लेक्चर देखे हों तो उसमें मैंने कवर करवाया कि बी कीड़ा निमोनिक से हम याद करेंगे कि क्या क्या विटामिन्स आपके प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। तो आप देख सकते हो कि विटामिन ए प्रेजेंट होता है, बट माइंड यू बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। और आप ये भी चीज़ देखो कि ये सारे ही आपके KEDA जो हैं, ये चारों ही आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, तो यानी कि मिल्क फैट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हम जितना उसको स्किम मिल्क की तरफ जाते जाएंगे और मिल्क में फ़ैट परसेंटेज कम होता जाएगा, तो बहुत ही कम मात्रा रह जाती है इन विटामिन्स की, ठीक है। बट इफ़ वी आर आस्क्ड कि वेदर विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन मिल्क और नॉट, तो इट इज़ प्रेजेंट। इनफैक्ट इन सम कंट्रीज़ मिल्क इज़ फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, विटामिन डी। तो yes, milk is a source of vitamin A, and also cheese, which is, आप कह सकते हो डेयरी प्रोडक्ट, इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो चीज़ में थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मिल्क। सिमिलरली आपका जो अनदर डेयरी प्रोडक्ट है विच इज़ बटर, तो उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, तो उसमें भी मिल्क के कंपैरिजन में ज़्यादा जो है विटामिन ए होगा, ठीक है। अब एक और कवर कर लेते हैं। देखो, ये सब मिल्क इज़ वाइट इन कलर, तो उसी से एक एसोसिएट कर लो कि एग्स में भी विटामिन ए होता है, ठीक है। अब इसको हम रिकैप करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं विटामिन ए के डाइटरी सोर्सेज के ऊपर। तो विटामिन ए के डाइटरी सोर्सेज पे मैंने इतना सारा स्पेस जो है डिवोट किया है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सभी विटामिन के सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो, विटामिन ए इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, और डी इंपॉर्टेंट है डाइटरी सोर्सेज के हिसाब से। अब जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं वो 8 होते हैं आपके, पर उसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में जा के नहीं पूछते कि हाँ भाई B3 के डाइटरी सोर्सेज बताओ, इतना नहीं आता है। विटामिन ए का, सी का, डी का, ई का, ये सारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको हम कवर करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया कि लिवर जो है, ठीक है, ये मैंने ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो कॉड लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा होता है। इनफैक्ट हम पहले ना ये वाले टेबल से देखते हैं, यहाँ मैंने माइक्रोग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ द फूड आइटम के हिसाब से लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा, मैं ये कुछ याद करने वाला डेटा नहीं है, थोड़ा सा एक आइडिया लेना है कि किस में ज़्यादा है, बिकॉज द क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड इज कि 4 ऑप्शंस दे दिए, इसमें से रिचेस्ट पिक करो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि से कैरेट में मैंगो से ज़्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो देखो, सबसे ज़्यादा आपका कॉड लिवर ऑयल और एनिमल लिवर में है, मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि बाकी सोर्सेज मैच ही नहीं कर सकते। इन कंपैरिजन देखो, एप्पल में लेस देन 10 माइक्रोग्राम्स। और आपका माइक्रोग्राम क्या होता है, 1/1,000th ऑफ ए ग्राम, तो मतलब कितनी कम क्वांटिटी हो गई। वैसे तो ये है ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू एनिमल लिवर और कॉड लिवर ऑयल काफ़ी कम मात्रा है। फिर आता है आपका कैरेट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी ऑप्शंस में से आप कैरेट पिक कर पाओगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक कैरेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से इन सब चीज़ों में से कैरेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपका स्पिनच, इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी दिमाग में रख लो कि स्पिनच इज़ अ सुपर फूड, इसमें जो जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं थोड़े ज़्यादा ही मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। फिर आपका चीज़, फिश, एग आ गया। तो जो मैंने ये पर्पल कलर के टेक्स्ट में रखे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ये क्वेश्चंस में फिगर किए हैं पहले। थोड़ा क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमने देखा एनिमल लिवर, फिर कैरेट में स्पिनच से ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया मैंगो, ठीक है, पपाया, गुआवा, और फिर मिल्क। और फिर कैबेज और एप्पल में काफ़ी कम होता है, और कॉलीफ्लावर में तो होता ही नहीं है,
ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ग्रीन वेजिटेबल्स और ऑरेंज फ्रूट्स, जस्ट एक हिंट कि आप याद कर सको। या तो आप ये विजुअल जो डेटा दिया हुआ है इसको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो। देखो सबसे ज़्यादा होता है कॉड लिवर ऑयल और एनिमल लिवर में, देन कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, देन चीज़, फिश, एग, देन मैंगो, पपाया, फिर उसके बाद आपका मिल्क आता है। तो अब ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से पूछते हैं। तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस डाले हैं दिखाने के लिए। वैसे मैंने क्यूमुलेटिव एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर लेक्चर बनाया, आप उसमें क्वेश्चन सारे वाइटामिन्स पे जो आए हुए हैं वो अलग से कर सकते हैं, बट दिस आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि क्यों इंपॉर्टेंट है डाइटरी सोर्स को याद करना। तो देखो पूछा है कि रिचेस्ट सोर्स बताना है इनमें से एप्पल, पपाया, गुआवा और मैंगो में से। तो अभी हमने देख लिया कि मैंगो इनमें से तो ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। लेट्स लुक एट दैट वन मोर टाइम। तो देखो आप, मैंगो जो है आपका यहाँ आ रहा है, बाकी सब चीज़ें नीचे आ रही हैं, पपाया, गुआवा, मिल्क, कैबेज, एप्पल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट और स्पिनच में से कौन सा है। तो कैबेज में तो हमें पता है बहुत ही कम है, ठीक है, लेस देन 10 वाली कैटेगरी में चले जाता है। कॉलीफ्लावर में तो है ही नहीं। फिर कैरेट और स्पिनच आपके पास रह जाता है। अब अगर आपने ना याद किया हो एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू जस्ट विंग इट, तो कैरेट और स्पिनच सेम आपके सेम लेवल में फॉल करते हैं, ठीक है, लेस देन 1000 वाले में। तो अगर आपको 100% नहीं पता तो आप आंसर नहीं कर सकते, तो आपको फर्स्ट 2 तो याद करने पड़ेंगे, लिवर वाला और कैरेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो इसका अगर आप कई बुक्स में आंसर देखोगे तो मिल्क दिया हुआ है कि इट इज़ नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि मिल्क फैट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, मैंगो में भी विटामिन ए होता है, पपाया में भी होता है, और कैरेट तो वेरी गुड सोर्स है, ठीक है। तो हम वैसे सोर्सेज कवर कर लेते हैं जिनमें नहीं होता। तो जैसे एक हमने अभी ऊपर भी देखा कि कॉलीफ्लावर में नहीं होता, तो कॉलीफ्लावर में नहीं होता। वाइट राइस में विटामिन ए नहीं होता। सिट्रस फ्रूट्स जो आपके लेमन, ऑरेंज, तो वो विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज हैं, उनमें विटामिन ए नहीं मिलता। तो इतना सफिशेंट है डाइटरी सोर्सेज के ऊपर। आगे चलते हैं और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कवर करते हैं। तो अब आ रहे हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के ऊपर। पहले एक बारी समझ लेते हैं, फिर हम रिकैप कर लेंगे टेक्स्ट में से। तो देखो अगर हमें फंक्शंस पता है विटामिन ए के, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कि विजन के लिए विटामिन ए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिवियरली डेफिशिएंट हो विटामिन ए में, इट कैन कॉज कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, दैट इज़ ब्लाइंडनेस। या फिर अगर थोड़ी कम डेफिशिएंसी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिवियर नहीं है, तो इट कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। हम फंक्शंस में भी ऐसा पढ़ते हैं कि डिम लाइट में विजन के लिए विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर जो आँखों का वाइट वाला पार्ट होता है ना, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, उसमें ड्राइनेस, बहुत एक्सट्रीम लेवल की ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है, जिसे हम ज़ीरोथैल्मिया बोलते हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अगर हम फंक्शंस कवर कर लें यहाँ पे थोड़े से, तो इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए, और आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। मैं अभी फंक्शंस भी एक बार रिकैप करा दूँगी इसी लेक्चर में, बट मैंने फंक्शंस ऑफ विटामिन्स पे एक सेपरेट लेक्चर लिया है और हमने ट्रिक्स से सबको याद करने की कोशिश की है वहाँ पे, तो आप वो देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ में इतना ही है, हम इसको एक बारी टेक्स्ट में से रिकैप करते हैं। तो देखो, नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टालोपिया भी इसको बोलते हैं, ज़ीरोथैल्मिया विच इज़ द ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, ठीक है, यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है ज़ीरोथैल्मिया, ये देख पा रहे हैं आप, ये ड्राइनेस हो जाती है द वाइट पोर्शन जिसे कॉर्निया कहते हैं उसमें, ठीक है। यहाँ मैंने दिखाया है कि अगर रात में आप विजन देख रहे हो नॉर्मल पर्सन का तो वो ऐसा होगा, और अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है तो इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है, विजन सही नहीं रहेगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। फिर ब्लाइंडनेस हो सकती है, दैट इज़ कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। डेफिशिएंसी कैन लीड टू ड्राई एंड स्केली स्किन, तो ये स्किन हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। एंड इट कैन इवन लीड टू इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ सिवियर डेफिशिएंसी। तो आगे एक बारी विटामिन ए के बारे में सब कुछ रिकैप करते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा कि इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल।
ये लिवर में स्टोर होता है, बॉडी इसको सिंथेसाइज कर सकती है थ्रू ए प्रिकर्सर कॉल्ड बीटा कैरोटीन। हमने इसके सोर्सेज देखे, लिवर, कैरेट, स्पिनच, मैंगो, पपाया, गुआवा और फिर मिल्क एप्पल। ठीक है, हमने इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस देखी, ज़ीरोथैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई एंड स्केली स्किन। अब इसमें से ये वाली इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप इसको नहीं याद करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस, बिकॉज देर आर अदर वाइटामिन दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन। जैसे कि आपका विटामिन सी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, क्योंकि वो कोलेजन फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा कि ड्राई स्केली स्किन कैन बी कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। फिर हमने इसके फंक्शंस कवर किए थे। विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोन्स एंड टीथ की अच्छी हेल्थ के लिए, स्किन एंड टिश्यू के लिए, तभी हम ये डेफिशिएंसी डिजीज़ भी पढ़ रहे हैं। इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इम्यूनिटी के लिए हमने एक ट्रिक यूज़ किया था कि एस्ट, तो सी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट विटामिन ए इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने देखा कि बहुत सीवियर डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। So here we have covered everything about vitamin A. Thank you so much for watching. Please do like and subscribe.